अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, राजपाट और सत्ता या फिर प्रतिपक्ष या फिर दल चलाने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ चाहिए होती है शक्ति, ताकत, पावर। और पावर से ही सब कुछ चलता है। तो जब आपकी पावर बढ़ती है तो लोग डरते हैं और आपकी सत्ता को स्वीकारते हैं, और आपकी पावर जब घटती है तो उतनी ही तेज़ी से लोग भागते भी हैं और कुछ लोग आंखें भी दिखाते हैं। विपक्ष में आजकल यही हो रहा है। विपक्ष की ताकत क्या घटी मुख्य विपक्षी दल की कि एक एक करके अब उनका साथ घटक दल छोड़ रहे हैं। अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि समाजवादी अलायंस से ओम प्रकाश राजभर की विदाई का वक्त आ चुका है। आज की परिचर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, देश का अगर आप इतिहास पढ़ें और इतिहास से सबक लें तो आपको ये बात बहुत स्पष्ट होगी कि सब कुछ ताकत होती है, पावर, शक्ति। अगर शक्ति आपके पास है तो आप दुनिया का कोई कठिन से कठिन काम कर सकते हैं, किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपट सकते हैं। लेकिन अगर ताकत कमज़ोर होती है तो अपने ही लोग ताना मारते हैं, अपना ही पड़ोसी आंख दिखाता है और अपने ही घर के लोग आपके खिलाफ बगावत करते हैं। अखिलेश यादव आजकल इसी घटती हुई ताकत से परेशान है। उनके मुख्य घटक दल में से एक ओम प्रकाश राजभर, उनकी विदाई का वक्त आ चुका है। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच रिश्ते 36 के हो चुके हैं। अलगाव का ये वक्त अब कभी भी आ सकता है। सामान्य तौर पर फिलहाल ये अलग हो ही चुके हैं, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो ऐसा क्या हो गया कि ओम प्रकाश राजभर जो कसम खाते थे कि वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए बिना चैन से बैठेंगे नहीं, और चुनाव में अलायंस की हार होने के बाद वो हर वैसा काम कर रहे हैं ताकि वो अलायंस से अलग हो जाएं। कारण क्या है? ओम प्रकाश राजभर के पास इस वक्त 6 एमएलए हैं। और देखिए, जिस वक्त जब मैं आपके साथ अभी डिबेट कर रहा हूँ, नीचे खबर चल रही है कि वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुँच चुके हैं। कहाँ? मुख्यमंत्री आवास। बीजेपी के खेमे में पहुँच चुके हैं। मुख्य 5 कालिदास मार्ग पहुँच चुके हैं ओम प्रकाश राजभर। यानी तस्वीर स्पष्ट है कि अब वो एनडीए के घटक दल का हिस्सा बनना पसंद करेंगे। ओम प्रकाश राजभर कोई पहली बार एनडीए की तरफ जाते नहीं दिख रहे हैं, बल्कि एनडीए और उनका अलायंस पुराना रहा है। बीजेपी में वो सम्मानित भी हुए थे और अपमानित भी हुए थे, गए भी थे और निकले भी थे। 2019 के जनरल इलेक्शंस के बाद वो अलग हुए थे और 2022 का चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़े थे। तो ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव में मतभेद क्यों है? अखिलेश यादव की टीम को ये लगता है कि ओम प्रकाश राजभर भीतरघात कर रहे हैं, बीजेपी के साथ संपर्क में हैं, बीजेपी के लोगों से दोस्ती बढ़ा रहे हैं और अलायंस के अंदरूनी बातें बीजेपी के यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसलिए उनको समाजवादी पार्टी किसी भी महत्वपूर्ण मीटिंग का हिस्सा नहीं बनाती थी, क्योंकि उनको ये डाउट था कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए खेमे से संपर्क में है। और आज वो तस्वीर साफ भी हो गई जब नीचे जो खबर चल रही है, पट्टी इसमें लिखा है, वो मुख्यमंत्री के आवास पहुंच चुके हैं। तो अलगाव की वजह क्या है? अलगाव की वजह सत्ता में ना आना मुख्य कारण, समाजवादी अलायंस का चुनाव न जीतना दूसरा कारण, तीसरा चुनाव हारने के बाद ओम प्रकाश राजभर को लग रहा था कि अगर वो अलायंस में रहे तो उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी खड़ी नहीं हो पाएगी और उन्हें अखिलेश यादव के झंडे के नीचे काम करना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर बड़बोले नेता हैं, अक्सर बड़े बड़े बयान देते हैं, कई बार विवादित दे देते हैं। समाजवादी पार्टी से उनकी दूरियां इसलिए बढ़ी क्योंकि उन्होंने सीधे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। मोर्चा उनका रणनीतिक था। मसला इस बात का था कि एमएलसी के चुनाव में वो चाहते थे कि उनके सुपुत्र को एमएलसी बना दिया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी अलायंस इस बार तैयार नहीं था। हो सकता है एमएलसी बनने के बाद वो रुक जाते, लेकिन अब नहीं रुकेंगे, यानी उनका जाना तय है। दूसरा महत्वपूर्ण मसला शिवपाल यादव का है। वो खुलकर बीजेपी के साथ खड़े हैं और आज मुख्यमंत्री आवास पर द्रौपदी मुर्मू के लिए आयोजित डिनर में शिवपाल यादव भी पहुंचे हुए हैं। यानी अलायंस के 2 घटक दलों के नेता इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर 56 व्यंजन का लुत्फ उठा रहे हैं और समाजवादी पार्टी जो हारने के बाद लगभग उसके सारे घटक दल महत्वपूर्ण एक एक करके अलग हो रहे हैं, ये 2 झटके आज उनको एक साथ मिले हैं। तो इसका विपक्ष की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इस बारे में आज चर्चा करेंगे।
कुछ बयान सुने आप, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी गठबंधन में है और गठबंधन धर्म निभाना चाहते हैं, जिसको निभाने के लिए बाई इलेक्शन में आपने देखा पूरी ताकत से हम लोग 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। शिवपाल चाचा से भी मैंने बात किया था कि आप क्यों नहीं आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बुलाया ही नहीं गया तो मैं क्या जाऊं। तो हमने पूछा कि राष्ट्रपति चुनाव में कहा जब हमारे वोट की जरूरत नहीं है, जो न्योता देगा वहां जाएंगे। अब 12 तारीख को पहले या 18 को चुनाव बीत जाए तब बताएंगे। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूं। कोई नाराज है, ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। कोई कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है। तो आज की परिचर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, इत्तेफाक देखिए कि जब मैं डिबेट आयोजित कर रहा हूं तो इस वक्त शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं। ये यूपी की राजनीति है, इसको समझने से ज़्यादा देखना चाहिए और देखने से ज़्यादा इसको कैलकुलेट करना चाहिए। हीरो वाजपेयी बीजेपी से हैं, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी से हैं, दीपक मिश्रा पीएसपीएल से हैं और रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से, संजय बेचन जी जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं शिवपाल यादव जी की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता दीपक मिश्रा से। जी। तो दीपक जी, अभी खबर नीचे चल रही है कि शिवपाल जी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं, ये बात सही है? अब यह तो आप मतलब हमारे हिसाब से तो सही है, तभी तो चला रहे हैं। भारत समाचार पर कोई खबर चले और मुस्कुरा के ब्रिजेश मिश्र जी उसको स्वीकृति देते हुए पूछे तो गलत कैसे हो सकता है? सही है और जाना भी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, मजाक थोड़ी हो रहा है। एक दलित आदिवासी महिला को कैंडिडेट बनाया गया, यही तो डॉक्टर लोहिया का ख्वाब था। लोहिया की कसौटी पर द्रौपदी मुर्मू एक बेहतर प्रत्याशी हैं, इसलिए प्रतिबद्ध लोहियावादी के रूप में शिवपाल सिंह जी गए, अपना समर्थन दिया। और दूसरा, आप देखिए, अब व्यवहारिक बातों पे आ जाए, ये तो सैद्धांतिक पक्ष था। मुझे एक बात स्पष्ट कर दीजिए, थोड़ा व्यवहारिक पक्ष पे आ जाए आदरणीय आज विजय से जी। मान लूं कि आपका गठबंधन टूट गया। गठबंधन था ही कब? हम तो सिद्धांत के आधार ये पर। क्या नौटंकी चल रही थी स्टेज वाली जो आप लोग कर रहे थे? फोटो मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, वह हमारी प्रतिबद्धता थी। हम साथ दे रहे थे, पूरी ताकत के साथ दे रहे थे। ओके। और वो थे कि इतरा रहे थे। सोशलिज्म या डेमोक्रेसी कभी भी यूराजिज्म से नहीं चला है। हम साथ दे रहे तो साथ का स्वागत करिए। अभी मैं देख रहा था भाई अखिलेश का बयान, मुस्कुराते हुए शबनमी अंदाज में कह रहे थे कि हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, हम किसी रूठे को मनाएंगे। पर आप वही दीपक मिश्रा हैं जो एक दिन आप बीजेपी वालों को गला पकड़े हुए थे अखिलेश यादव के समर्थन में। और आज आप कह रहे हैं कि आप गठबंधन था कब? मुझे याद है इसी डिबेट की बात, गला पकड़े हुए। फिर कह रहा हूं आदरणीय ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल मैंने गला छुड़वाया। भारतीय जनता पार्टी की अलोकतांत्रिक नीतियों की खिलाफत हम जैसे लोग तब भी करते थे, अब भी करेंगे और आगे भी करेंगे। लेकिन आज तो क्या मैं मानूं कि शिवपाल यादव अब एनडीए का घटक दल हैं? ना, राष्ट्रपति चुनाव है। राष्ट्रपति चुनाव में देश की आकांक्षा के अनुरूप प्रत्याशी का चयन हो रहा है और राष्ट्रपति कोई छोटा चुनाव थोड़ी है। हम बाहरी दुनिया में अपना चेहरा तलाशने जा रहे हैं। अब बाहरी दुनिया में भारत की छवि क्या है? बहुत शुक्रिया आपका। हीरो वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। वाजपेयी जी, बहुत शुक्रिया। ऐसा क्या आपने जादू कर दिया कि शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर एनडीए के खेमे में डिनर कर रहे हैं 56 व्यंजन वाला? डिनर नहीं, लोकतंत्र मजबूत कर। भाई साहब, उनसे पूछा हूँ, वाजपेयी जी वो हैं, आप थोड़ी हो। चेहरा बोलिए। बहुत, देखिए बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो चेहरा ढूंढा वो हिंदुस्तान की 50% आबादी को रिप्रेजेंट करता है। शोषित वंचित जो लोग सत्ता तक पहुंचने की कल्पना भारत के संविधान ने देखी थी, उसको सुशोभित करता है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो बहुत ही एक सामान्य परिवार से आई महिला जो प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुकी, राज्यपाल रह चुकी, आज वो राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने के लिए उम्मीदवार हैं। और मुझे लगता है जो भी समझदार दल हैं या जिनको भी हिंदुस्तान की लोकतंत्र में लगता है कि ऐसे चेहरों को सर्वोच्च पदों पर अवसर मिलना चाहिए, वो लोग उस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में
भारतीय जनता पार्टी के चयन को योग्य मान रहे हैं और मान रहे हैं कि ऐसा ही व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। आपकी पार्टी की शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर में क्या दिलचस्पी है? उस पर मोहर तमाम दल लगा। देखिए, ये सब बहुत बार लोकतंत्र में कई चीजें आप कॉमन मिनिमम एजेंडा लेकर चलते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा बड़ा विषय आता है जो देश के लिए होता है, राष्ट्र के लिए होता है, तो उसमें आपकी अपनी विचार कहाँ है, आपकी अपनी विचारधारा कहाँ है, आपका अपना मनोविज्ञान क्या कहता है और आत्मा क्या कहती है, तो कई बार लोग उसके साथ भी जाते हैं। मुझे लगता है कि आज राजभर जी जो बहुत उस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं जो पिछड़ा है, और अधिकतर चैनलों पर इस बात की लड़ाई होती थी कि बहुत सा ऐसा समाज है जिसको अवसर नहीं मिलता, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी राष्ट्रपति पद पर जब चुना, पर आप तो मुझे बताओ, रामनाथ ये कोविंद कैसी जी को, आत्माएं हैं जो हर हफ्ते अपना स्टेटमेंट बदल लेती हैं? मुर्मू, मैं ऐसी महान आत्माओं को प्रणाम करना चाहूंगा। देखिए लोकतंत्र में ऐसी आत्माएं सदैव जीवित रहेंगी और उसके पीछे कभी ना कभी कोई ना कोई, जैसे दीपक जी ने अभी लोहिया जी का नाम लिया, तो जब ऐसी आत्माएं जीवित होती हैं तो लोहिया जी के आदर्श पे चढ़ने लगती हैं, और जब नहीं रहती हैं, आत्मा कहीं मर के सहयोगी हो जाती है तो भूल जाते हैं, लेकिन फिर जब जागृत होते हैं तो ऐसे तमाम आदर्श पुरुष हैं लोहिया जैसे, जिनके बताए रास्ते पर ये दल अग्रसर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आईपी सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आईपी सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक एक करके घटक दल आपका साथ छोड़ रहे हैं। मैंने देखा केशव देव मौर्य, संजय चौहान, अब उसके बाद ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव, ये दोनों इस वक्त जब आप मेरे साथ डिबेट में बैठे हैं, शायद आपको भी अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि ये दोनों इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर हैं और आपको छोड़ चुके हैं। आदरणीय ब्रजेश जी, पब्लिक डोमेन में अगर भैंस पानी में गोबर करेगी तो बाहर आएगा। जो कुछ चल रहा था सबको पता था, पब्लिक डोमेन में इस बात की चर्चा थी कि बीजेपी के संपर्क में श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। अगर माननीय यशवंत सिन्हा जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से पहले एक दिन नहीं आते तो शायद सबसे पहले वो मुख्यमंत्री आवास पर शामिल होते। तो ये रास्ता तलाशा जा रहा था, एक बहाना है, और ये बहाना ये है कि बीजेपी दबाव की राजनीति करती है, डरवाती है, धमकाती है और उसके बाद समर्थन लेती है। अब समर्थन देने वालों में कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं वो तो जग जाहिर है, लेकिन हमारे जो एनडीए के खिलाफ जो हमारे प्रत्याशी हैं माननीय यशवंत सिन्हा जी, वो बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हैं। उनका एक लंबा इतिहास है। बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के बाद बिहार की धरती से जो वो राष्ट्रपति प्रत्याशी बने हैं, या आज वो झारखंड में रहते हैं और उत्तर प्रदेश से उनका लगाव रहा है। कल वो उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेताओं से वो मिले। पर ओम प्रकाश राजभर आपसे अलग क्यों हो गए? शिवपाल यादव आपसे अलग क्यों हो गए? कारण क्या है? देखिए, अलग होने के कारण उनके स्वयं के हैं, न कि समाजवादी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। स्वयं उनके कारण है, उन्हें खुद पूछना चाहिए, खुद जांचना चाहिए। श्री ओम प्रकाश राजभर जी उसी बीजेपी के खिलाफ बगावत करके सत्ता से बाहर आए। उन्होंने कहा हम बीजेपी को चुनौती देंगे, उनके खिलाफ हम लड़ेंगे। वो लड़ भी रहे थे, लेकिन मार्च के बाद जिस तरह की दुविधा में वो पड़े, मैं समझता हूं कि हमारे कोऑर्डिनेशन का काम हमारे नेता श्री उदयवीर जी कर रहे थे। उनको भी एक तरह से धुप्पल में रखा गया, अंधेरे में रखा गया, और सीधे बातचीत चल रही थी। एमएलसी चुनाव में भी बातचीत का दौर बीजेपी के साथ चला, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। अब एक बहाना था राष्ट्रपति का चुनाव और वो खुलकर उनके साथ गए हैं। लेकिन एक वाकया आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब श्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था, तो उस तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को मां बहन की गालियां ओपन मंच से दी थी। अब भारतीय जनता पार्टी उसके बावजूद अगर उन्हें स्वीकार करती है, अरे राजनीति में गाली वाली क्या होती है? झाड़ के खड़े हो गए जी। सपोर्ट सबसे बड़ी चीज होती है। आप कहाँ ये झूठे ईगो के चक्कर में पड़े हैं? गाली वाली तो सामान्य बात है, ये कौन सी बात है?
नहीं, सुचिता राजनीति में सुचिता बहुत जरूरी होती है ब्रजेश जी। अगर किसी को, अगर मान लीजिए हीरो वाजपेयी जी बैठे हैं या दीपक जी बैठे हुए हैं, अगर मैं उनके बारे में कुछ कहूंगा, अपशब्द कहूंगा, तो निश्चित तौर से वो हमें और हमारी पार्टी के बारे में भी कहेंगे। तो एक सुचिता है, उसका पालन तो अब एक फाइनल जवाब दे दीजिए, तो आज से मैं इस गठबंधन का द एंड मानूं? एक सवाल फिर से पूछिएगा एक बार। मेरा फाइनल क्वेश्चन है कि क्या मैं शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर को अब समाजवादी पार्टी के अलायंस से अलग मान लूं? देखिए, श्री शिवपाल सिंह यादव जी के बारे में मैं कोई टिप्पणी करने का मुझे हक नहीं है, अधिकार नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं ओम प्रकाश राजभर जी से जरूर कहूंगा, अपील करूंगा कि गठबंधन धर्म होता है और सुझाव जो होते हैं वो बंद कमरे में दिए जाते हैं। जब जाने का रास्ता बनता है तब सोशल मीडिया में हम उसकी चर्चा करते हैं, धन्यवाद, टीवी के सामने करते बहुत हैं, शुक्रिया आपका, रोहित अखबार या अग्रवाल, पत्रकार मित्रों से करते हैं। समाजवादी और अलायंस हम के एक रास्ता और बना घटक लेते दल, हैं। तो रास्ता उन्होंने बनाया है। समाजवादी पार्टी के एक और घटक दल राष्ट्रीय लोकदल। रोहित, अब आप ही बचे हो बस, अभी तो हो ना इनके साथ। ब्रिजेश जी, तो ज्यादा दिन तक नहीं रुकेंगे हैं? ब्रिजेश जी, क्या कह रहे हो हीरो जी? नहीं, हीरो वाजपेयी कह रहे तो ज्यादा खैर दिन अपनी तक नहीं चिंता रुकेंगे करें। उधर रोहित जी। हीरो वाजपेयी अपनी चिंता करें, खैर हमारे दल की चिंता ना करें। सब भाजपा की समस्या है कि दूसरों के दलों की चिंता बहुत करते हैं। आपके दल की नहीं चिंता कर रहे हैं, आपके दल की चिंता नहीं, आपके नेतृत्व की चिंता करते हैं। नहीं, चिंता मत करिए, हमारे नेतृत्व की, हमारा नेतृत्व तटस्थ खड़ा है समाजवादी पार्टी के साथ। और कल जो यशवंत सिन्हा जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं उपस्थित थे। और क्यों धमका रहे हो भाई? नहीं, उनको धमकाने दीजिए, उनकी धमकी गीगड़ भक्कियों में हम आने वाले नहीं है। तो ब्रिजेश जी, मैं आपको बता दूं, ये तो पीढ़ियों का रिश्ता है और सब जानते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के जमाने से रिश्ता चला आ रहा है, चौधरी अजीत सिंह जी के साथ ये रिश्ता निभाया गया और अब माननीय जयंत चौधरी जी निभा रहे हैं। तो ये रिश्ता तो पीढ़ियों का है। और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल तो एक ही वृक्ष की दो डालियां हैं। जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा का एक बीज बोया गया था, उस वृक्ष की दो डालियां इमोशनल कर दिया कि वाजपेयी जी की आंख से आंसू आ गए। नहीं, आने भी चाहिए। वाजपेयी जी की आंख से आंसू आने चाहिए, क्योंकि जनता की आंख से आंसू रुक नहीं रहे हैं। और जो गैस सिलेंडर अभी 50 रुपए महंगा किया है, तो जनता पूछ रही है कि भाई वो जो लकड़ी का धुआं अब हमारी आंख में लग रहा है, तो वो आंसू ये अलायंस में दरार क्यों आ रही है? सब एक एक करके अलग क्यों हो रहे हैं? अब देखो, दो लोग इंपॉर्टेंट पिलर, ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव, वाई? इसके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी हैं ब्रिजेश जी। अपनी गरज थी तो लिपटना कबूल था, बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था। अब जा रहे हैं ऐसे कि हमें जानते नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब ये है कि ये वही राजभर जी है ना, जो भारतीय जनता पार्टी को लात मार के आए थे और कह के आए थे कि ये समाज के विरोधी हैं, ये जनता विरोधी पार्टी है, और ये सरकार को लात मार के आए थे। क्या आपको लगता है राजभर जी चले जाएंगे? अरे आप ही के चैनल पे ब्रिजेश जी इनको चवन्नी कहा गया था, और ये चले जाएंगे, भाजपा में चले जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि इतने अपमान के बाद भी राजभर जी वहां चले जाएंगे। राजनीति में कौन सा अपमान और कौन सा सम्मान जी? नहीं, बिल्कुल देखिए, अपने समाज को जाके आपको जवाब देना पड़ेगा, अपनी जनता को जवाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं अपमान और सम्मान होता है? राजनीति में कोई सम्मान और अपमान नहीं होता। राजनीति सिर्फ 2 चीज से चलती है, शक्ति और समझदारी से। नहीं ब्रिजेश जी, ऐसी शक्ति किस काम की जिसमें जनता आज खून के आंसू रो रही है और जनता को आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, अपनी नीतियों का, अपनी नीयत का आप कोई जवाब नहीं दे पा रहे हो। राजभर जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं। देखो, इतने समझदार थे कि 0 सीट थी, बीजेपी से हाथ मिलाए 4 हुए, सपा से हाथ मिलाए 6 हो गए। उनका क्या गया? वो तो बेनिफिशियरी हैं। आप अपनी सोचो। राजनीति में तो देखिए, कद बढ़ाने के लिए और जनता की सेवा के लिए गठबंधन किए जाते हैं, और विचारधारा जब मैच करती है तो गठबंधन। तो क्या ओम प्रकाश राजभर ने धोखा दिया? नहीं, देखिए, मैं तो नहीं कहूंगा, मुझे तो नहीं लगता राजभर जी कहीं जाएंगे। राजभर जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं। अरे बैठे खाना खा रहे हैं वहां पे मुख्यमंत्री आवास पे, चलो देख के दिखा लाएं। वो खाना खाना तो एक अलग बात है, खाना खाना तो एक शिष्टाचार है, और वो शिष्टाचार के तहत हो सकता है उन्होंने तो किसी दिन चौधरी साहब का भी शिष्टाचार करा दो, झंझट ही खत्म। नहीं, चौधरी साहब तो कल माननीय यशवंत सिन्हा जी के ऑनर में जो है, वो तो साल भी बता रहे हैं कि कब जा रहे हो। नहीं, उनको उनकी कहाँ आपको बात करनी। वो तो अगर उनको बताना है तो ये बताएं गैस के दाम कब कम होंगे, उनको बताना है तो ये बताएं पेट्रोल और डीजल के दाम कब कम होंगे, उनको बताना है तो ये बताएं
कि ये जनता के ऊपर जो अत्याचार आप कर रहे हो, ये किस गुनाहों की सजा आप जनता को दे रहे हो। अगर हीरो वाजपेयी को बताना है से भाग रहा है तो बार बार आ रहे हैं और अपना फोन बंद कर ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है। नहीं, देखिए मुझे लगता है हीरो वाजपेयी को अगर बताना है तो ये बताना पड़ेगा कि आज जो अग्निवीर बना दिया है इन्होंने युवाओं को, और जो युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे हैं, अग्निपथ पे चलाना चाहते हैं, उस आग के बहुत पथ शुक्रिया आपका। पे युवाओं संजय को बेचन चलाना जी को चाहते मैं हैं, आमंत्रित तो ये करता हूं। क्यों चलाना चाहते बहुत ही हैं? जाने माने पत्रकार हैं संजय बेचन जी। समाजवादी अलायंस के पार्टनर्स एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब सत्ता नहीं होती है तो लोग इस तरह दामन छुड़ा के जाते हैं। शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर इस वक्त जब मैं आपके साथ परिचर्चा कर रहा हूं, मुख्यमंत्री आवास पर दिव्य भोजन ले रहे हैं। ब्रजेश जी, आपको ध्यान होगा कुछ महीने पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे जी, और उस समय मैंने आपको बताया था, आपके चैनल पे ये खबर चली भी थी कि ओम प्रकाश राजभर की नज़दीकियां एनडीए की तरफ बढ़ रही हैं। जो ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था, उसका कोई वैचारिक आधार नहीं था। वो एक बहुत ही लूज किस्म का गठबंधन था, और उसमें ये था, ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ थे, और एक रात उनको अचानक इल्हाम हुआ कि भाजपा जो है उन सांप्रदायिक पार्टी है, ये है वो है, और वो भाजपा से निकल गए। और उस वक्त उनको लगा कि ये अखिलेश यादव की जो नाव है समाजवादी पार्टी की, इस पर सवार होना चाहिए क्योंकि ये सरकार बना रही है। और आपने ठीक कहा कि 4 से 6 हो गए, वो उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ओम प्रकाश राजभर जिस दिन सरकार नहीं बनी समाजवादी पार्टी की, उस दिन से ही बहुत ही असहज महसूस कर रहे थे क्योंकि सत्ता आई नहीं। और जब 140 विधायक लेके कोई बैठा हो तो वो 4-6 वालों को कितना भाव देगा, और सबको संतुष्ट करना अखिलेश यादव के लिए संभव नहीं था। तो अखिलेश यादव उनको उतना ही भाव दे पा रहे थे जितना देना चाहिए था। अब ओम प्रकाश राजभर को लगने लगा कि भाई किस तरह मैं अपना कद बढ़ाऊं। तो आपको ध्यान होगा उन्होंने एक बयान दिया कि मैं एक भाजपा विरोधी बड़ा मंच बनाऊंगा। अब जब बड़े बड़े लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जैसे एक क्षेत्रीय नेता ने यह संकल्प लिया, लेकिन अखिलेश यादव उस संकल्प के पीछे नहीं दिखे। वो बात टाई फिस हो गई। सर आप याद करो तो ओम प्रकाश राजभर कुछ मामलों में बड़े करिश्माई हैं। अब देखिए हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी को पकड़ लाए, फिर एक मोर्चा बन गया, ठीक, फिर शिवपाल यादव को जोड़ लिए, फिर भीम आर्मी वालों को भी लेके आए, लेकिन बाद में सबको छोड़ के सोशलिस्ट अलायंस में अकेले चले गए। और अब सोशलिस्ट अलायंस छोड़ के अभी खाना खा रहे हैं मुख्यमंत्री के खाना खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी ममता से बात हुई, इनसे बात हुई, लेकिन उनका जो सब खुद का सहयोगी दल था समाजवादी पार्टी, जो विपक्ष के एक बड़े स्पेस पर बैठा है, उस पार्टी को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, वो उनके पीछे खड़ी नहीं हुई। उनको पता था कि ओम प्रकाश। बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ अरुण राजभर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। एक बात और कहना चाहूंगा। जी बोलें। वो जहां तक शिवपाल यादव की बात है, एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि शिवपाल यादव के साथ समाजवादी पार्टी में न्याय नहीं हुआ। शिवपाल यादव का जुड़ना, शिवपाल यादव ने मतलब कि अखिलेश यादव की शर्तों पर वो गठबंधन में आए, लेकिन उनका जो मान होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया सर। अरुण राजभर बड़े नेता है, तो क्या समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है उसका आपके साथ फाइनल डिपार्चर आज हो गया? आप अलग हो गए? नहीं, ऐसा तो कोई सूचना नहीं है कि हम अलग हो गए हैं। हम तो 6 तारीख को जिस तरह का समाजवादी पार्टी कार्यालय से फ़ोन आया था कि सब सुहेलदेव भारती समाज पार्टी और जयंत चौधरी जी की पार्टी के साथ संयुक्त बैठक होगी और आपको 7 तारीख को 5 बजे पहुंचना है समाजवादी कार्यालय पर। हम लोग उसके तैयारी में अपने विधायकों को सूचना देने लगे। उधर से एक खबर आने लगी कि नहीं, सभी लोग अपने अपने विधायकों को सूचना दे दीजिए। हम लोगों के विधायक कोई दिल्ली थे, तो कोई बनारस में थे, कोई जौनपुर में थे, कोई बलिया में थे। हम लोग सूचना दिए, लेकिन सूचना देने के बाद जब विधायक चल के वहाँ से तैयार हो गए आने के लिए, तो कुछ लोग रास्ते में थे, कुछ लोग घर से निकलने वाले थे।
तो ये खबर आई 2 घंटे बाद कि नहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बैठक में नहीं आना है क्योंकि ये बैठक कैंसिल हो गया। तो हम लोगों को लगा कि हो सकता है कि ये बैठक कैंसिल हो गया, कोई वजह रहा होगा, हो सकता है राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो यशवंत सिन्हा जी हैं नहीं आ रहे हों तो कार्यक्रम कैंसिल हो गया हो। लेकिन उसके बाद अगले ही दिन वही कार्यक्रम उसी शेड्यूल पर हो रहा है और यह हम लोगों को बता करके कैंसिल करके उसी शेड्यूल पर कर रहे हैं। तब भी हम लोगों को चिंता बढ़ी कि आखिर माननीय अखिलेश यादव जी कर क्या रहे हैं, हमसे किस बात से नाराज है या किस बात से कि हमारे विधायकों को न बुला रहे हैं, न फोन जा रहा है, न कोई सूचना है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कहा जा रहा है कि बैठक में नहीं आना है, कैंसिल हो गया है, तो फिर उसके बाद ही बैठक हो रही है। तो ये समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी बताएंगे कि वो अपने हमारे विधायकों का वोट लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। एक तरफ जयंत चौधरी साहब बैठे हैं, दूसरी तरफ माननीय अखिलेश यादव बैठे हैं और हमारे बड़े पार्टनर है पूर्वांचल के, वो पश्चिम के, हम पूर्वांचल के हैं। 2 ही तो अलायंस उनके बेहतर थे। आप हमको क्यों नहीं बुलाए, यह बात उनको बतानी चाहिए कि आपको क्या वजह थी, या ये वजह थी कि माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया कि आपको एसी से निकल करके क्षेत्र में जानी चाहिए, क्या इस वजह से हमको नहीं बुला रहे हैं? हम तो नहीं चाहते हैं ना कि हम गठबंधन से अलग हो जाएं। माननीय अखिलेश यादव जी, हम तो चाहते हैं कि 2024 में बेहतर प्रदर्शन करें, बेहतर काम करें और हम लोग मिल करके काम पर करें। आपकी पार्टी के अध्यक्ष और आपके पिताजी इस वक्त जब आप मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं मुख्यमंत्री आवास पर भोजन कर रहे हैं। नहीं, भोजन करना बुरी बात नहीं है। शिष्टाचार में अगर कोई अरे एनडीए को सपोर्ट देने गए, आप कह रहे हैं शिष्टाचार। सपोर्ट की देखिए क्या होता है कि आप भी डिनर में जा सकते हैं, कहीं भी सार्वजनिक सभी लोग डिनर में जाते हैं। ऐसा नहीं होता है डिनर में जाने के बाद ऐसी पुष्टि हो गई कि वहां अरे हम लोग को कौन डिनर को पूछता है, आप तो बुलाते नहीं हो, दूसरा कोई क्या बुलाएगा? नहीं, ऐसा नहीं, आप सबको बुलाया जाता है। डिनर में शिष्टाचार सबके साथ होता है। हाँ, ये है कि प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में अगर कहीं से ये होता है कि नहीं माननीय ओम प्रकाश, तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में एसबीएसपी जी एनडीए के कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट कर रही है? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज भी ये बहुत मजबूती से कह रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी जो फैसला लेंगे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उसी दिशा में काम तो करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर क्या कर तो रहे हैं? डिनर में जाने से क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब आप सपोर्ट करना होता है? सपोर्ट इसका नहीं मतलब होता है। सपोर्ट तो आप दो नाव पे क्यों सवारी कर रहे हो? एक तरफ करो, या तो इधर दिस साइड और दैट साइड। ये क्या है कि अखिलेश यादव भी बुला लें और बीजेपी भी बुला ले, ये क्यों? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ खुला कहो। अखिलेश यादव जी ये बताएं कि कल की बैठक में जब वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार आए तो माननीय आप उनके बारे में अनुचित टिप्पणी करते हैं, इसलिए उन्होंने आपको नहीं बुलाया। बात खत्म। मतलब सच बात बोलना उनके लिए हाँ, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि आज फाइनल अपना डिपार्चर लिखो। नहीं, हम क्यों कहें कि हम अलग हो जाएं? माननीय अखिलेश यादव जी को अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का सलाह नहीं समझ में आ रहा है या उनकी विचारधारा नहीं समझ में आ रही है, न उनकी, तो भाई उन्होंने खुलकर कह दिया ना कि समाजवादी पार्टी को किसी की सलाह, किसी की मतलब किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। नाम तो नहीं न लिया उन्होंने कि माननीय ओम प्रकाश राजभर के सलाह की जरूरत नहीं है। सवाल ओम प्रकाश राजभर के नाम को लेकर ही पत्रकार ने किया था। हाँ, तो वो बताएंगे कि वो अगर हमारे अब आप चाहते हो कि वल्दियत के साथ बोलें तो नहीं हो सकता ना। नहीं, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ये बता दें कि जो कल की बैठक हुई थी, हम तो अच्छा छोड़ो ये सब, अपना स्टेटस बताओ। आप समाजवादी अलायंस में हो या फिर एनडीए के साथ? हम तो अभी समाजवादी पार्टी गठबंधन में है। आने वाले 2024 तो फिर एनडीए के खेमे में क्या कर रहे हो? देखिए, देश के बहुत अच्छा, अभी हीरो वाजपेयी कह रहे थे कि आपकी कोई आत्मा है वो जग गई है। नहीं, देखिए क्या होता है कि राजनीति में हमेशा कौन सी वाली जगी है? मतलब 2-3 रखते हो क्या? कभी ये जगी, कभी वो जगी। कौन सी वाली जगी है? नहीं, कोई ऐसी आत्मा नहीं जगी है, कोई ऐसी आत्मा नहीं जगी है। अभी हम सब लोग एक हैं, हम लोग एक साथ काम करना चाहते हैं, आगे हम लोग चाहते हैं। अच्छा, सच से पर्दा उठाएंगे। वीरेंद्र सिंह आ गए, वो सब जानकारी इकट्ठा करके आए। भाई वीरेंद्र जी, बड़ा असमंजस फैला हुआ है। आत्माएं जग रही हैं, आत्माएं मर रही हैं इसी डिबेट में ही, और फिर जग जा रही हैं। अभी इनकी आत्मा फिर उधर समाजवादी की तरफ जाती दिख रही है। तो समझ में नहीं आ रहा है मैं किसकी आत्मा को जागृत करूं और किसको सही मानूं। देखिए, ये गठबंधन जो छोटे छोटे दलों का अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में बनाया था, वो लगभग अब टूट चुका है। अब उसमें कोई दम नहीं बचा है। अगर आरएलडी को छोड़ दिया जाए तो अखिलेश यादव के पास से सारी पार्टियां लगभग जा चुकी हैं। आज ओम प्रकाश राजभर पर निगाह थी सबकी, लेकिन बीजेपी ने ये गुप्त ऑपरेशन किया और जितने भी पार्टियों के नेता थे उनको विपक्ष के सबको बुला लिया। आज राजा भैया भी पहुंच गए, शिवपाल यादव भी पहुंच गए, और कल
राजभर जो कहते हैं हम बुलाए नहीं गए, वो आज बीजेपी की डिनर पार्टी में है मौजूद। तो डिनर में इसीलिए बुलाया गया कि भाई राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार आई हैं, उनको वोट दीजिए, इसलिए बुलाया गया है। आप हमारे साथ आइए। कल तक जिनको पानी पी के कोसा, गालियां दी, अब उन्हीं के साथ फिर गठबंधन करने की तैयारी है। मार कुटाई भी की थी। हाँ, मार कुटाई भी हुई थी। सत्ता के लिए सब कुछ जायज है। देखिए, सबका एक चरित्र होता है, लेकिन सियासत का कोई चरित्र, राजनीतिज्ञों का चरित्र नहीं रह गया है। और जो अखिलेश यादव का गठबंधन था, जब वो सत्ता में नहीं आए तो उसको टूटना ही था, लोग ये मानते थे। तो आज चाचा तो गए, पिलकवा वाले चाचा भी चले गए, जो पीला गमछा पहनते थे। तो अखिलेश ने एक साथ 2 चाचा खो दिए। अब ये दुनिया सियासत है, यहाँ लोग इसे गद्दार कहते हैं और कहते हैं कि राजनीति में कोई गद्दारी उद्दारी वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। धोखा, गद्दारी, चापलूसी, अवसरवादी, तमाम सारी बातें लोग कहते हैं, क्योंकि जब तक आप हमारे पास हैं सब दाग अच्छे हैं। जब आप हमको छोड़कर चले गए तो फिर आप सबसे गंदे, सबसे दगाबाज, तमाम सारी बातें चलती हैं। देखिए, आज यूपी की सियासत ब्रजेश जी अचानक से बदल गई है, और बदल इसलिए गई है कि बीजेपी ने एक तरह से विपक्ष को अलग थलग कर दिया। अब खाली मायावती और कांग्रेस बची है जिसको बुलाए, लेकिन मायावती का सपोर्ट तो द्रौपदी मुर्मू को जाना ही जाना है। उनको सपोर्ट हो ही गया। एक विधायक है, 10 सांसद हैं, और कांग्रेस का आना नहीं है। और अगर ये सब आए भी तो इनको एक मेटाडोर में बैठा के ला सकती है चाहे तो बीजेपी। देखिए, आज ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच ये मनमुटाव, ये बयानबाजी के कारण है या फिर एमएलसी की सीट है? देखिए, एमएलसी की सीट से ही ये शुरुआत हुई थी, और अखिलेश का जो बयान आज चला, जो उन्होंने कल दिया, उसमें साफ है कि उनको इस बात का एहसास था कि ओपी राजभर अब उनके साथ नहीं, बीजेपी के टच में है और वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं कि जो पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने जो दिख रहा है, पर्दे के पीछे किस तरह की सियासत होती है, उसको समझना होगा। तो उन्होंने कल ये बयान दिया था, आप उससे भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि अखिलेश के साथ गठबंधन करके लोग भले अलग हो गए, लेकिन फले फूले खूब। उसमें राजभर भी हैं और उसमें आपके आरएलडी भी बैठी हुई है। हाँ, ये भी बैठी हुई है। देखिए, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में राजभर ने बहुत कोसा था बीजेपी को, लेकिन बीजेपी सत्ता में रहने के लिए, वोट हासिल करने के लिए सब हथकंडा अपना लेती है, सब सह लेती है, ये भी कह सकते हैं। अब राजभर के सामने अगर वो बीजेपी को वोट करते हैं तो उसके बदले में कुछ ना कुछ लिए बिना मानेंगे भी नहीं, ऐसे वोट नहीं देने जाएंगे। लेकिन एक बात यह है कि वो अति दलितों, अति पिछड़ों, तमाम उसके आरक्षण का जो मुद्दा उठाते थे, वो सब मुद्दों का क्या होगा? आज उन सब मुद्दों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। हालांकि लोग ये कहते हैं कि सियासत में धोखा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हर कदम पे धोखे मिले हैं। मुलायम सिंह को भी धोखा मिला जी, ममता बनर्जी को भी मिला, लालू यादव को भी मिला। किसने किसको दिया ये सब जानते हैं। शिवपाल यादव को भी मिला। अब राजनीति में धोखा वर्ड मतलब ये वहाँ की डिक्शनरी में है नहीं, न गद्दारी न धोखा। ठीक कह रहे हैं, सहूलियत, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सहूलियत। देखिए, लेकिन आप बीजेपी की इसे सफलता मानेंगे कि उन्होंने अवसर दे। ये देखिए, राजभर ये चाह रहे हैं कि आप धक्का देके हमको निकालो, हम नहीं जाने। वो जनता में शहीद होना चाहते हैं कि अखिलेश के पास मैं तो छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अखिलेश हमको पूछ नहीं रहे हैं, हमको भगा दे रहे हैं। तो ये भी सियासत का एक तरीका है। शिवपाल यादव के साथ जरूर अन्याय हुआ और वो समाजवादी पार्टी की सियासत में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी भी एक तरह से ख़त्म कर ली अपने भतीजे के मोह में, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये सब सत्ता पे निर्भर करता है। आज अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने होते
तो यही सारी पार्टियां उनका गुणगान कर रही मैंने होती। डिबेट के प्रारंभ में ही कहा कि शक्ति, ताकत और बिल्कुल। समझदारी दो ही चीज है बिल्कुल। एग्जिस्ट करती है राजपाट चलाने के लिए। बिल्कुल। तो ये बीजेपी का ऑपरेशन सफल रहा, चाहे वो ऑपरेशन दयाशंकर ने किया हो, चाहे वो सतनदेव भाई का रोहित हो। अग्रवाल क्यों लिपटे हैं? क्योंकि इनको राज्यसभा मिल गई ना, नहीं मिलती तो अभी ऐंठे बैठे होते। अब रोहित अग्रवाल की पार्टी में कितना दिन से खाली दाल चावल खाया जा रहा था, जब सपा से कुछ सांस मिली तब थाली में व्यंजन बढ़े, तो स्वाभाविक है कि रोहित अग्रवाल को साथ रहना भी है। जी, कंक्लूड और कर अभी दीजिए। लोकसभा का चुनाव तो आना बाकी है। लोग कहते हैं कि भाई महाराष्ट्र में परिवर्तन हो गया, ईडी सीबीआई तमाम सारे आरोप लगते हैं, तो अभी उत्तर प्रदेश में तो चुनाव आना बाकी है। इनके अभी एक विधायक झारखंड हैं में- एसबीएसपी के बेदी राम, उनको ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो अब राजभर जी के कुछ गड़बड़ किए हैं, उनको ढूंढ रही है कुछ एजेंसी। बेदी राम वही रेलवे में जो भर्तियों के मामले हाँ, में उनको ढूंढ उनका- रहे हैं सब। रेलवे की बहुत बड़ी बड़ी भर्तियों में जो गिरफ्तार होते रहे कई बार, बाउंड्री फांद के उनका- निकल चुके हैं बेदी राम। उनका नाम आता रहा। देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है, जी, बहुत सुंदर लाइनें हैं, मजेदार हैं, पढ़ सुनिएगा। कि पाँव बेचकर सफर खरीदे, सफर बेचकर राहें, और जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें, और नींद बेचकर सपन खरीदे, सपन बेचकर तबाही, और कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेचकर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में, और रात रात भर तुमको गाया, तब सुबह छपे अखबार में। बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सटीक और सही जानकारी देने के लिए और असमंजस को साफ तस्वीर करने के लिए। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने आज की परिचर्चा को लेकर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि क्या केशव देव मौर्य की तरह ओपी राजभर भी अखिलेश यादव को छोड़कर चले जाएंगे? तो मैं ही बता दे रहा हूँ कि हाँ, चले जाएंगे, बल्कि चले गए हैं, केवल फॉर्मेलिटीज़ बाकी है। तो लाल सिंह राजपुरोहित लिखते हैं कि जिन लोगों को राजनीति में पद हासिल करना है वो एक घर में ज़्यादा दिन नहीं रह सकते और मौका मिलते ही अलग हो जाते हैं। तो राजेश कश्यप लिखते हैं, जिसे देखो वही भाजपा में शामिल हो रहा है, लोकतंत्र बचाने के लिए सब बीजेपी में आ रहे हैं। दीपक मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, पीएसपीएल शिवपाल यादव की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। दीपक जी, तो फाइनली ये मैं मानूं कि पीएसपीएल यानी आपकी पार्टी अब एनडीए का घटक दल है, मानने में क्या बुराई है? चले जाना चाहिए जब आपको यह सम्मान नहीं मिला तो। अभी नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आप मुझे ये बताएं रणदीप ब्रजेश जी, अपने पत्रकारिता जीवन के लंबे अनुभव और अध्ययनों के निष्कर्ष पर्दा से नहीं, बताएं। जब कोई खुदा से बंदों से पर्दा करना क्या, वो नहीं, पर्दा और अभी जब है। प्यार किया तो डरना क्या? वही तो बात है। आ जाओ खुल के मार्केट में, यही तो बात है। झंझट खत्म करो। ये बस, क्या बस, रोज बस, रोज बस, की वही। पर्दादारी? देखिए, मोहब्बत और सियासत की एक तजमीन होती है। अरे सुदो जी, आज नोच डालो सब और आ जाओ सामने एकदम है, वक्त खुला आएगा, मैदान में। आएगा। अरे सुदो जिया देखा नहीं जाता मोहब्बत में, ये दुनिया और दुनिया है, ये सौदा और सौदा है। शिवपाल सिंह जी, जिनके 100 कैंडिडेट लड़ने और जीतने के कगार पर थे, बता रहा हूं ना, शिव कुमार बेरिया, सादाफ फातिमा, एक से एक नाम। 100 जीतने वाले, लड़ने वाले तो थे ही, जीते भी। खैर, उन्होंने अपनी सूची देने के बाद एक बार भी नहीं कहा, यानी लोकतंत्र का जो दलीय अनुशासन होता है, हम सब ने कहा अध्यक्ष जी आपको हम सर्वाधिकार देते हैं, उन्होंने अखिलेश जी को सर्वाधिकार दे दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया? किस्तों में कत्ल किया उस मूवमेंट का जिसको शिवपाल सिंह जी जीते थे। और परिणाम जो आपने अपनी पूर्व पीठिका में नहीं बोला था, जो विनोबा भावे जी की आज विनोबा भावे जी का वक्तव्य भी रहा है, इतिहास से सबक नहीं सीखा तो इतिहास उन्हें कुचल गया। यही लोहिया की व्हील ऑफ द हिस्ट्री का भी निष्कर्ष है। मुझे यह बताया जाए, देखो लोग इतिहास के तमाम किरदारों से नफरत करते हैं और मैं लोगों से कहता हूं कि इतिहास के किरदारों से कभी नफरत मत करो, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सबक लेनी चाहिए। अब देखिए, राजभर जी ने कहा कि पर आप ना तो सबक ले रहे हो ना सीख ले रहे हो, ये तो आप पर उल्टा लागू हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मान्यवर, या तो घटक लो और या उगल दो। हमारी स्थिति तो उस मोहब्बत नशीन जैसी है या कर्ण जैसी है, जो हम जान रहे हैं कि हम हारेंगे फिर भी उनके साथ लड़े और पूरी ईमानदारी से लड़े। लेकिन परिणाम क्या हुआ अब आप देखिए, कह दिया कि हम किसी को मनाएंगे नहीं, ये अखिलेश जी ने कहा। जनेश्वर जी की वो सीख भूल गए। जनेश्वर जी ने मंच से कहा था, रूठे स्वजन मनाइए जो रूठे 100 बार।
तो और दिन भर सलाह रूठोगे, हर घंटा रूठोगे तो कितना कोई मनाएगा भाई। देखेंगे, हम भी देखते हैं सितम की इम्तिहान क्या है, हम भी देखेंगे। और लाजिम है कि हम भी हीरो देखेंगे। वाजपेयी जी, क्या कठिनाई है कि आप शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर को अपने अलायंस का ऑफिशियल पार्टनर नहीं बना रहे हैं? अब बना लीजिए, ये पर्दा खत्म हो। देखिए, हम तो पर्दा और बेपर्दा की राजनीति करते नहीं, हम तो मूल्यों की राजनीति करते हैं। एक ऐसा चेहरा राष्ट्रपति के लिए मैदान में आया है कि मुझे लगता है तमाम दल अपनी दलीय जो विपक्ष की स्थिति थी उसको छोड़कर हमारे प्रत्याशी के पक्ष में है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा काम है कि एक ऐसा चेहरा, और जो हमारे मूल्य थे, जो हमारी विचारधारा थी, जो संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि सबको अवसर मिलना चाहिए। पहली बार आप जिसको कहते हैं कि लिखा है एससी और दूसरी बार एसटी, तो अवसर देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर्वोच्च पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को ऊपर पहुंचाया है जो समाज का पिछड़ा, वंचित, शोषित हिस्सा हुआ करते थे। आज वो देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान होने जा रहे हैं और मुझे लगता है बहुत से लोगों के विचार, आत्माएं जागृत हुई है और उन्होंने अपनी दलीय निष्ठा को भी त्यागा है और दलीय निष्ठा से ऊपर होकर राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं। आत्माएं जगती रहती हैं, आत्माएं मरती रहती हैं। मैं मरने और जगने में नहीं जाऊंगा, पर जो हो रहा है वो इस देश के लिए बहुत ठीक हो रहा है। ऐसे दलों को किसी किसी बात पर दलीय निष्ठा, अपनी स्वार्थ लिप्सा से ऊपर जाकर देश हित में काम करना चाहिए और ऐसे दलों का स्वागत है। यही बात तो मैं रोहित अग्रवाल से कह रहा था कि राजनीति में मान, सम्मान, अपमान, सम्मानित अपमानित कुछ नहीं होता, अहंकार कुछ नहीं होता। 6 महीने रहने दीजिए और रोहित जी को 6 महीने रहने दीजिए, ये भी बड़ाई करेंगे हमारी। 6 साल 60 ये आमंत्रण है या धमकी? नहीं, इंतजार करो हीरो वाजपेयी जी, 6 महीने 6 साल। आप ये बताओ हीरो वाजपेयी जी, आप ये बताओ, जागृत होने में समय लगेगा। हीरो वाजपेयी जी, आप मुझे जवाब दे दो मेरे सवालों का। मैं अभी कह रहा हूं कि मैं अभी आपके पास आ जाऊंगा, मुझे सवालों का जवाब दे दो। मुझे ये बताओ, युवाओं के साथ आप धोखा कर रहे हो, आपने देश की सेना के साथ धोखा करने का काम किया। आप देश की सेना के साथ धोखा कर रहे हो, आप अग्निपथ के नाम पे देश की सेना को कमजोर करने का काम कर रहे हो। आप युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हो, आपकी भी जगाई जाएगी। आप किसानों को आग लगाई हो। हीरो वाजपेयी को सुनना तो पड़ेगा। देखो हीरो वाजपेयी जी, सुनना तो पड़ेगा। देखो, जनता के ऊपर अत्याचार करोगे और आप ये चाहोगे कि सुने भी ना, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये जो 2014 में 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1100 रुपए का है। ये कौन सा विकास है? ये पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम कौन सा विकास है? ये महंगाई बढ़ती हुई महंगाई कौन सा विकास है? आपको एक सेकंड रोहित, एक सेकंड, थैंक यू रोहित। इनके पास एक जिन्नात है, कह रहे हैं कि जगा देंगे उससे आप वाले को 6 महीने बाद, तो आपकी भी जगाएंगे ये। हमारी पार्टी तो ईमानदारी के लिए जानी जाती है। हमारी कौन सी फाइल खोलोगे? हमारे पीछे कौन सी? मैं जिन्नात बोला हुआ, फाइल खुलवा रहे हो? नहीं, हमारी कौन सी ईडी खोल दोगे? विचार नहीं, हमारी कौन सी ईडी लगा दोगे हमारे पीछे जो हम डर जाएंगे? हम तो फटे नंगे लोग हैं। हम तो जनता की सेवा के लिए फटी धोती पहन के आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम तो जनता की सेवा के लिए तत्पर खड़े हैं। चलाओ लाठी, जितनी चलानी। हाथरस में चलाई थी ना जयंत चौधरी के ऊपर लाठियां। क्या हश्र हुआ आपका? जनता ने क्या आपका हश्र किया? पश्चिम में पर्चा बांटते फिर रहे थे घर घर। आपको अंदाजा नहीं, हाथरस सीट 1 लाख वोट से बीजेपी ने जीत ली। देखिए ब्रजेश जी, कुछ आप कह रहे हो क्या कर लिया? 1 लाख वोट से जीते हैं। कोई बात नहीं, लखीमपुर भी जीते थे, पर किसानों का लखीमपुर की 8 सीट जीते हैं। बिल्कुल जीते थे। मैं तो खुद कह रहा हूं, सभी 6 सीटें जीते। मैं तो खुद कह रहा हूं लखीमपुर भी जीते थे, जीते थे भारतीय जनता पार्टी वाले। लेकिन क्या किसानों का नरसिंहार भूल जाएगी ये देश की जनता? क्या बेटी की वो जो आबरू लुटी थी उन्नाव के अंदर, किसको याद है बताओ? भूल जाएगी जनता? किसको याद है? सबको याद है ब्रजेश जी, और समय आने पे जवाब मिलेगा। ओके, आईपी सिंह को मैं आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आईपी सिंह जी, कुछ सीरियस चार्जेस अरुण राजभर ने ऑफिशियली आपके ऊपर लगाए हैं कि आपने बैठक में बुलाने के बाद ऐन वक्त पर इनको आने से मना कर दिया, जबकि बैठक शेड्यूल्ड थी और उसमें समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नेता बुलाए गए और इनको जानबूझकर नहीं बुलाया गया। इस बात में और इस आरोप में कितनी सच्चाई है? देखिए, अभी बीजेपी का भी मैं पहले जवाब दे दूं कि देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर त्राही त्राही मची हुई है, बड़ा संकट
खड़ा हो गया। बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, पूरी तरह यहां तक कि बिजली मंत्री भी मौन साधे हुए हैं। बेरोजगारी का आलम देख रहे हैं कि 45 सालों में सबसे ज्यादा है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश में है, देश का सबसे बड़ा सूबा है। समाजवादी पार्टी के साथ पूरा उत्तर प्रदेश ये उम्मीद करता है कि आप राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हैं, आप पत्रकार वार्ता करेंगी, आप आगामी आपके क्या एजेंडे होंगे, राष्ट्रपति के जो पावर है उसको कैसे आप प्रयोग करेंगी, इन सब बातों पर हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन डिनर शुरू हो चुका है और प्रेस से कोई वार्ता, जो सिलसिला पूरे देश में चल रहा था, राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी ने अभी कोई उस पर चर्चा नहीं करी है। रही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की, तो वो उसकी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी है, वो एक घटक दल है और एक घटक दल के नाते जो रिश्ते होने चाहिए, समाजवादी पार्टी ने वो रिश्ते पूरी तरह निभाए हैं। मैंने उसको बहुत बारीकी से देखा है और उनके दल को लेकर मैं कोई अनुचित टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो स्वतंत्र हैं। अगर वो मुख्यमंत्री की बैठक में शिवपाल जी को बुलाया क्यों नहीं? सीएम आवास पर जाते हैं, शामिल आज होते हैं, भी अगर तो बुला ले तो चले जाएंगे। privilege है, मैं वो अभी जा इसी सकते वक्त हैं। कह रहा हूं, और आईपी सिंह जी तारीख घोषित करें, मैं लेकर आऊंगा। भाई चुप मैं रहिए, लेकर भाई आऊंगा। आप चुप रहिए, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। आप जो भी बोल रहे हैं मैं आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं। आप समय बता दें, मैं लेके आऊंगा। मेरी बात हो जाने दीजिए। दीपक मिश्रा जी शांत हो जाए। नहीं, आप समय बता दें, मैं लेके आ जाऊंगा शिवपाल जी को। चूंकि मेरे सामने टीवी नहीं है, मेरे सुनिए, जो भी हैं मेरे सामने टीवी नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कौन बोल रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि मुझे श्री ओम प्रकाश राजभर के, जो मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, उनके बेटे हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। गठबंधन धर्म निभाने का जिम्मेदारी दोनों दलों पर होती है, सभी दलों पर होती है और उसके बहुत से नॉर्म्स हैं, उसके कानून नियम हैं, उस तरह हम निभाते हैं। हमें अगर कोई बात बंद कमरे में कोई सुझाव देना होता है, हम बंद कमरे में देते हैं। हमें सार्वजनिक रूप से देना होता है, हम सार्वजनिक रूप से देते हैं। लेकिन एक तरफ देखिए, श्री जयंत चौधरी जी जो मुखिया है आरएलडी के, उनका ओहरा देखिए, उनका काम देखिए कि किस तरह से उन्होंने स्वर्गीय अजीत सिंह जी के बाद, इतना बड़ा घराना है, अगर पिछड़ों के मसीहा देश में कोई थे तो उनके ग्रैंडफादर माननीय चौधरी चरण सिंह थे। उनका ओहरा देखिए, उनका काम देखिए, उनके विचार देखिए। एक बार भी कभी नहीं लगा, जब से वो समाजवादी पार्टी से जुड़े, कभी नहीं लगा कि आरएलडी कोई अलग से विचार रखती है। तो गठबंधन धर्म, आदरणीय ब्रजेश जी, सबको निभाना होगा और जिसने तय कर लिया है कि मुझे क्या करना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। वो बहाने बनाकर जरूर करेगा। सभी स्वतंत्र हैं। हम तो ये कहेंगे कि वो हमारे गठबंधन के साथ रहे। 2024 का चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है। बिहार और उत्तर प्रदेश ये दो राज्य ऐसे जो बीजेपी को अरुण राजभर, गो अहेड। आईपी सिंह ने जो तर्क और तथ्य प्रस्तुत किए हैं, आप उस पर अपनी बात रखिए। अरुण, वैसा कि आईपी सिंह साहब कह रहे हैं कि जयंत चौधरी साहब प्रोफेशनल हैं, वो पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीब के बेटे हैं और धरातल पर काम करते हैं। वो किसी का टैग लेकर काम नहीं करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब चुनाव का अधिसूचना जारी हुआ था आजमगढ़ में, तो अधिसूचना जारी होने के बाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूछने नहीं गए थे माननीय अखिलेश यादव जी से कि हम जाएं वहां प्रचार करने की नहीं जाएं। वो स्वतः ये जिम्मेदारी लेते हुए कि माननीय अखिलेश यादव जी कहें चाहे ना कहें, हम अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुला करके हमने सबको जिम्मेदारी दे दिया कि अब चुनाव होगा, यहां तैयारी शुरू कर दीजिए। एक बार भी माननीय अखिलेश यादव जी ने फोन करके या व्यक्तिगत मिलते हुए ये नहीं कहा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आप हमारे घटक दल हैं, पूर्वांचल के क्षेत्र के राजनीति करते, आप चलिए वहां चुनाव हो रहा है, हमारे भाई चुनाव लड़ेंगे, आप वहां मेहनत करिए। एक बार भी चुनाव बीत गया और चुनाव बीतने के बाद एक बार भी फोन करके या बुला करके ये नहीं कहा कि आपने मेहनत किया इसलिए इस तरह का रिजल्ट आया, आप इस तरह, हम क्या करते रहे, हम जाकर के आप जो सुझाव सार्वजनिक तौर पर देते हैं वो बंद कमरे में, आप बिल्कुल बंद कमरे में, यही तो है, बंद कमरे में देने के बाद अगर हम बंद कमरे की बात कर दें तो शायद आईपी सिंह साहब को बुरा लग जाएगा।
अगर बंद कमरे की बात अगर हम करें तो बुरा लग जाएगा, और फ्रंट की बात करें तो हम वही कहा जाता है कि हम सलाह दे रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा से अम्बेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाए हैं। जो भाषा प्रयोग की गई वो भाषा पूरी तरह बीजेपी और आरएसएस की भाषा प्रयोग कौन सी भाषा का प्रयोग हमको बता दीजिए कि एक भाषा कौन सी ऐसी थी जिसका प्रयोग हमारे दल के बारे में हुआ, बता दीजिए। अनुचित बात कहने का हक नहीं, हमको भाषा का बता दीजिए, वही भाषा हम जानना चाहते हैं कि वो कौन सी भाषा थी। क्या हम से निकल करके के बारे में, आपके नेता के बारे में एक शब्द नहीं कहे, समाजवादी हमारे किसी नेता ने कहा। हमें जो सुझाव देना होगा, अगर माननीय राजभर जी मिलेंगे, हम कान में कह देंगे, हमें उनके इनके पिताजी मिलेंगे, उनसे नहीं हारते, यही इन्होंने कहा। हमारे साथ हमें जो बात तुलना कर दिए कि हमारे से विचारधारा से हैं, हम भाजपा विचारधारा से हैं, तो यही तो आपकी सोच है जो हमको कमजोर कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी आज तक ये नहीं कह सकते कि आप वहां एक एक करके वन बाय वन क्षेत्र की जरूरतें क्या है, कार्यकर्ताओं की मांग क्या। मैं अपनी भाषा नहीं बोल रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भाषा थी कि माननीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ की धरती पर चुनाव प्रचार करने आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप वहां जाकर सूचना दीजिए कि उनको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ लड़ाई बहुत तगड़ी हो गई। और 15 दिन पहले वो 3 बार गए। आप चुनावी सभा में एक बार बताइए कौन सी चुनावी सभा की यात्रा करी उन्होंने चुनाव के बाद, एक भी चुनावी सभा में वो जाने को तैयार नहीं हुए। आजमगढ़ गए और आप हमारे संसदीय क्षेत्र, हमारे उस आजमगढ़ में जहां हमारे 10 विधायक हैं, हमें कोई सुझाव आप देना है, हमारे सहयोगी दल हैं, तो आप हमें सुझाव हमें लिखित दीजिए ना, हमसे बातचीत करिए, टेबल पर बैठिए। आप पब्लिक डोमेन में बात कहेंगे तो ये अनुचित अब जैसे मान लेते हैं अगर कोई पूछ दिया हमसे का नहीं है कि आप चुनाव, आपकी बात करनी होगी, हैदराबाद में चर्चा हो रही है, आप चुनाव हारते हैं आजमगढ़ रामपुर जो है वो साफ है, हैदराबाद में कौन इंडिया की तरफ है, कौन मोदी जी के साथ है, कौन माननीय यशवंत सिन्हा जी के साथ है। आप हमको बताइए। थैंक यू। आपस में क्यों नहीं बुलाए? आप हमको यह सवाल का जवाब दे दीजिए कि आप जब राष्ट्रपति के उम्मीदवार आए यशवंत सिन्हा जी, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आपका घटक दल है ना, आप हमको बुला करके कैंसिल क्यों कर दिए? क्या आपको यह सकता है कि मैं भाजपा के साथ जा रहा हूँ? आपको यह सकता है कि मैं मुर्मू जी का समर्थन कर रहा हूँ? मैं तो आज भी कह रहा हूँ, मैं 12 तारीख तक टाइम दिया हूँ, 12 तारीख तक माननीय अखिलेश यादव जी तय कर लें कि क्या माननीय प्रकाश राजभर जी को अपने साथ रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं। हमारा सवाल वो नहीं है कि हम समर्थन करने जा रहे हैं, डिनर खाने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं। हाँ, दलितों की लड़ाई हो रही है देश में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते आप भी हैं, आप भी देश की लोकतंत्र को रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन अगर जब दलित की बात आती है, आदिवासी की बात आती है, आपका अलगाव, आपका उनके से अलगाव हुआ या नहीं हुआ? अब इतनी तलखी के बाद क्यों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो? नहीं, ये खुद ही कर रहे हैं ना, हम तो साफ साफ कर रहे हैं कि मैं तो 12 तारीख तक माननीय तो अपने पिताजी से पूछो कि अच्छा फोन मिलाओ और उनसे पूछो कि वहाँ क्या बात हुई, मिलाओ फोन, कुछ ऐसी बात नहीं, स्पीकर पे लो, हम लोग सुनेंगे। मैं कह रहा हूँ कि मिलाओ फोन उनको, ऐसी कोई बात वहाँ हो ही नहीं है, मिलाओ फोन उनको, अरे फोन मिलाओ, फोन मिलाओ, अरे मिलाओ फोन मिलाओ, अरे फोन लगाओ, एक सेकंड रुको, अरे रुको आईपी सिंह रुक जाओ, आईपी सिंह रुक जाओ, अरुण लगाओ फोन अपने पापा को, अरे लगाओ। फोन कहाँ लगेगा हमारे पास? फोन अभी फोन कैसे लग जाएगा? क्यों नहीं लगेगा? लगाओ फोन, स्पीकर खोलो। मैं तो जिम्मेदार खुदा हूँ ना जी, ये मैं तो कह रहा हूँ मत कहा करिए कि ये अभी बुला ले माननीय अखिलेश यादव। अच्छा, ओहो कितना दर्द हो गया हीरो वाजपेयी को। मैं कह रहा हूँ भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को फोन मिलाया हमारे पास और हमको लेकर चले, मैं अभी चल चलूं जी को कहाँ लेंगे? और कल मैं अपने विधायकों को परिवारवादी हैं। ओके संजय बेचन जी, फाइनल ओपिनियन संजय बेचन जी, उत्तर प्रदेश का सिनेरियो अब बताइए। अब तो मुझे लगता है कि ये 2 लोग तो गए एनडीए में, शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर। देखिए ब्रजेश जी, शिवपाल जी का और ओम प्रकाश राजभर जी का वहाँ होना एक दिन की बात, एक दिन का डेवलपमेंट नहीं है जी, एक दिन का डेवलपमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी ने नहीं बुलाया और उसकी प्रतिक्रिया में ओम प्रकाश जी और अपने शिवपाल जी जो है वहां नाराज होकर एनडीए के दावत में चले गए। सर समाजवादी खेमे का ही मानना है कि उनके पास पक्की सटीक मुखबिरी थी कि ये लोग भी एनडीए के संपर्क में हैं, इसलिए इनको अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया। ओम प्रकाश राजभर ओम प्रकाश राजभर या शिवपाल यादव बहुत मैच्योर्ड लीडर हैं, ये जानते हैं कि कैसे राजनीतिक मूव करना है। तो ये कोई इसलिए नहीं हुआ कि उसको डिनर में वहां कल नहीं बुलाया तो आज वहां चले गए। ये कोई बच्चों की बात नहीं है, पहले तय हो गया होगा। हो सकता है कि अखिलेश जी को इसकी सूचना हो
तो उन्होंने कहा जब आप तय कर चुके हो तो मैं आपको नहीं बुलाता। जी ये सर, भी हो बहुत सकता शुक्रिया है। सर, बहुत बहुत देखिए, धन्यवाद राजनीति में एक सर। देखने सर वक्त का चेहरा अभाव है, होता आज क्षमा चाहता हूं सर, डिबेट को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया, और मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने अपने अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रतिदिन करवट बदलती है। आज नया समीकरण है और ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पहुंच चुके हैं और इस वक्त डिनर का लुत्फ उठा रहे हैं। राजनीति है, देखते रहिए। नमस्कार।